हाँ तो मेरे यार हो तो फाइनली आ चुके द मोस्ट अवेटेड एनीमे के साथ, जिसका नाम है 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली रियली लव यू सीज़न 2। और ये होने वाला उसका एपिसोड 1। तो चलो देखते हैं यार एपिसोड में क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पहले थोड़ा फ्लैशबैक यानी सीज़न 1 के बारे में बताया जाता है कि ये कहानी है रेंटारू नाम की एक लड़के की। इसके असल में 100 सोलमेट्स होते हैं और अगर इसकी एक भी सोलमेट इसके साथ नहीं रही तो ये मर भी सकता है। और अभी रेंटारू की कुल 6 गर्लफ्रेंड्स हैं और अब प्रेजेंट में हाकारी कह रही होती है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि कोई रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चलता और देखा जाए तो हमारा लास्ट एपिसोड 2023 में आया था और अभी 2025 आ चुका है और कुल मिला के 3 महीने बीत चुके हैं और ये एक परेशानी की बात है। और ये सुन के बाकी लड़कियां भी परेशान हो जाती है और शिजुका कहती है मैंने तो अभी तक सही से रेंटारू से बात भी नहीं की है। और हारी कहती है और मैंने तो सिर्फ अभी तक रेंटारू को 2 ही एपिसोड्स में डेट किया है। और बाकी भी यही सब बोल रहे होते हैं। तब यह कुसूरी आती है और ये कहती है तो ये देखो मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है, इससे रेंटारो फिर से हमें पहले जैसे प्यार करने लगेगा। और अब इस दवाई को जैसे ही मिक्स कर दी है तो एक बड़ा धमाका होता है। इसमें धमाके की आवाज़ सुनकर रेंटारो भागता हुआ यहाँ पे आ जाता है और कहता है अरे यार नया सीज़न तो बस अभी शुरू ही हुआ है और तुमने अभी से ही मुसीबत चालू कर दी। और जिस पर उस दवाई की वजह से यहाँ सारी लड़कियों की आत्मा एक दूसरे के शरीर से चेंज हो जाती है। इस पर रेंटारू को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है। इस पर सब बताते हैं कि असल में इन सभी के सोल्स एक दूसरे के साथ बदल गई है और अब ये सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस पर रेंटारू कहता है अच्छा अब तुम सब शांत हो जाओ यार और ये बताओ कि किसका सोल किसके शरीर में है। इस पे कि एआई के शरीर में हागारी का सोल होता है और ये एक्टिंग कर रही होती है जैसे इतने बड़े शरीर को नहीं संभाल पा रही। और अब ये रेंटारू से चिपकने लग जाती है लेकिन रेंटारू को पता चल जाता है कि ऐसी हरकतें सिर्फ हाकारी ही कर सकती है। इस पर हाकारी कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। और दूसरी तरफ हाकारी के शरीर में कुसूरी थी और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी इसे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आता है और अब ये हाकारी के शरीर में ही टॉयलेट करने वाली होती है और इसे लग रहा होता है कि इसने डायपर पहन रखा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पे जैसे ही हाकारी ये देखती है ये कहती है ये जल्दी बाथरूम चलो, मैंने डायपर नहीं पहन रखा समझी। और अब ये इसे यहाँ से ले जाती है और कुसूरी के शरीर में हाकारी की मॉम हाहारी सेनपाई थी और ये अपने आप को इतनी यंग बॉडी में पाके बहुत खुश थी। और एक तरफ हाकारी की शरीर में कराने थी जो कि अपने प्रेस से खेल रही थी और ये कह रही होती है ये मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। और एक तरफ कराने के शरीर में शिजुका थी, इस वजह से ये बहुत शांत होकर खड़ी हुई थी। इस पे अब इन सबको देख के रेंटारू समझ जाता है कि किसके शरीर में कौन है और ये बोलता है तो अब सोचना यह है कि तुम सब अपने अपने शरीर में वापस कैसे आओगे। तभी कुसूरी के शरीर में जो हाहारी सहन थी ये कहती है अब तो कोई जादू ही कुछ कर सकता है, क्यों ना मैं अपने प्रिंस को किस करके देखूं। इस पर भी सीधा रेंटारू को पकड़ के किस करती है और तभी अचानक से हाहारी का सोल कुसूरी के शरीर से बाहर निकल जाता है और कुसूरी का शरीर वहीं बेहोश हो जाता है। और रेंटारू किस करने के बाद काफ़ी शाय फील कर रहा होता है और ये खुद से कह रहा होता है ये तो कितना गर्म था। और तभी वह शिजुका की बॉडी में नेनो आ जाती है और अब ये भी रेंटारू को किस करती है और इसका सोल भी निकल जाता है। और अब हाकारी के शरीर में कुसूरी आकर रेंटारू के पीछे से हक कर लेती है। इस पे अजीब सा कुछ महसूस करने लग जाती है और ये भी रेंटारू को किस करती है और इसका सोल भी इसकी बॉडी से निकल जाता है। और अब कराने के शरीर में शिजुका होती है और अब ये भी रेंटारू को किस करती है। और फिर अब हाहारी सेन के शरीर में कराने आके कहती है अब जल्दी से मुझे किस करो और ये सब यहीं ख़त्म करो, अब वैसे मेरा तुम्हें किस करने का मन भी नहीं है। इस पर रेंटारू कहता है वैसे तुम बहुत क्यूट लग रही हो। इस पर कराने शर्मा जाती है और अब ये भी एक दूसरे को किस करते हैं और वह आखिर में हाकारी कह रही होती है जरा देखो रेंटारू अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। और इसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बोल के इसे किस कर देती है। और अब इन सभी की सोल्स निकल के वापस अपने अपने शरीर में चले जाते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लेकिन अपने रेंटारू की तो किस कर करके सांस फूल चुकी होती है। इस पे अब हाकारी आके कहती है तो रेंटारू आज तुम्हें कैसा लगा कि हम सब एक दूसरे के शरीर से एक्सचेंज हो गए थे इस चीज़ को लेके। इस पर रेंटारू कहता है वैसे तो ये काफ़ी नया और मज़ेदार था लेकिन तुम सब जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। और ये सुनकर सभी लड़कियां शर्मा जाती है और अब सब लगातार रेंटारू को किस करने लग जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तो फिर रेंटारू भी यहीं एग सैंडविच खरीदने आया होता है और उस लड़की और इसका हाथ एक साथ उस एग सैंडविच पे आ जाता है। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो फिर से वही सोलमेट वाला करंट इन दोनों के शरीर में दौड़ने लग जाता है। और अब रेंटारू समझ जाता है कि यही इसकी 7th सोलमेट होती है, यानी कि इसकी 7th गर्लफ्रेंड।
जिसपे रेंटारू इसका यूनिफॉर्म देख के कहता है ये तो मिडिल स्कूल का यूनिफॉर्म है। इस पे लड़की कहती है हाँ तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और रेंटारू कहता है नहीं नहीं। और ये बोलती है जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के कैफेटेरिया में नहीं आ सकते, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना। इस पर रेंटारू कहता है हाँ मुझे माफ़ करना। इस पर अभी लड़की उसे एक सैंडविच को खरीद नहीं पाती क्योंकि इसके पास उतने पैसे नहीं होते और अब ये भूख के मारे पार्क में अकेली जाके बैठ जाती है। तभी रेंटारू इसके लिए वो एक सैंडविच लेके आता है और ये लड़की कहती है तुम्हारी परेशानी क्या है? इस पर रेंटारू कहता है वो असल में मेरा कुछ और खाने का मन कर रहा है तो मैंने सोचा कि ये तुम्हें आधा दे दूँ। इस पर लड़की कहती है माफ़ करना लेकिन मुझे भूख नहीं है। तभी इसके पेट से भूख के मारे आवाज़ आने लगती है और अब ये इसे ले लेती है और इसे ये बहुत टेस्टी लगता है और रेंटारू भी बस इसे खाते हुए देख रहा होता है और ये कहता है हे क्या तुम्हें ये बहुत पसंद है? जिस पे लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है, मैंने इसे एक मूवी में देखा था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ और हाँ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हारे साथ रूडली बात की हो तो। इस पर रेंटारू कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार। इस पर अब ये खाना खाकर यहाँ से जाने लगती है। इस पर रेंटारू कहता है हे रुको क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इस पर कहती है क्या कहा? तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो, तुम कितने अजीब हो। और ये बोल के यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ये खुद से कह रही होती है आखिर मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन लंच में ये लड़की अपने लिए सैंडविच ढूंढ रही होती है क्योंकि इसके क्लासमेट्स फिर से एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें ये सैंडविच था। इस पर कैफेटेरिया में आके देखती है कि वो सैंडविच यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। तभी यहाँ रेंटारू आ जाता है और ये कहता है तो आज तुम क्या लेने आई हो? हाँ। इस पर कहती है तुम यहाँ? और रेंटारू कहता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि मैं स्कूल कैफेटेरिया में नहीं आ सकता। जिस पे अभी यहाँ से जाने लगती है और ये बोलती है रहने दो मैं ये बाहर से ले लूँगी। इस पर रेंटारू से रोक के कहता है रुको मिडिल स्कूल के बच्चों को बाहर जाना अलाउ नहीं है, मैं लेके आता हूँ। इस पर कहती है मेरा पीछा छोड़ दो और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और अब ये बाहर एक स्टोर से निकल के कह रही होती है आखिर सैंडविच हर जगह कैसे ख़त्म हो सकते हैं। और अब ये एक जगह बैठ के खुद से कह रही होती है आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं अपना गुस्सा हमेशा दूसरों पे निकाल देती हूँ। वो कितना अच्छा था लेकिन मैंने उसे भी मुझसे दूर कर दिया। इस पर तभी रेंटारू आ जाता है और इसे कहता है हे मेरे पीछे आओ। इस पर ये कहती है लेकिन क्यों? और ये कहता है प्लीज़ मेरे पीछे आओ। और अब ये इसको यहाँ पे लाके एक सैंडविच देता है और ये बोलती है मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इस पर रेंटारू कहता है बस तुम कल की तरह आधा ले लो। इस पर ये इसे खा के कहती है ये तो बहुत टेस्टी है, तुमने ये कैसे बनाया? इस पर हम देखते हैं रेंटारू ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की होती है। इस पर ये कहती है आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, मैं तो इतनी रूड थी तुम्हारे साथ। इस पर रेंटारू कहता है तुम खाने को इतना पसंद करती हो और उससे पूरे दिल के साथ एंजॉय करती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने कहा था कि तुम्हें हमेशा भूख लगती रहती है और खाना शेयर करने से खुशी और बढ़ जाती है। इस पर कहती है तुम भी सेम हो, जब मैं तुम्हारे साथ कुछ खाती हूँ तो वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इस पर रेंटारू कहता है शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये कहती है मेरा नाम है कुरुमी और तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। इस पर रेंटारू कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, और मैं हूँ आइज़ो रेंटारू। इस पर नेक्स्ट सीन में रेंटारू कुरुमी को बाकी सबसे मिलवाता है और बोलता है तो क्या मुझे परमिशन मिल सकती है इसे अपनी 7th गर्लफ्रेंड बनाने की? इस पर कराने कहती है तो इस बार तुम्हें कौन मिली है? हाँ। इस पर रेंटारू कहता है एक हंग्री गर्ल। और कुरुमी कहती है मैं पहले ही बता दूं मैं रेंटारू के अलावा और किसी से बात नहीं करने वाली। इस पर ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। इस पर नीनो कहती है कि हम सभी गर्लफ्रेंड्स के फ्रेंड्स बनने का कोई मतलब नहीं है। इस पर बाकी सब कहते हैं लेकिन आखिर तुम ये कैसे बोल सकती हो? और कुसूरी कहती है लेकिन मैंने जो सोचा था हम सब अच्छे दोस्त हैं। इस पर नीनो कहती है देखो मैं तुम सबके साथ ऐसे नहीं रहती कि हम बस एक दोस्त हैं, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। इस पर यह सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और नैनो को हक कर लेते हैं। इस पर कुरुमी कहती है आखिर ये सब क्या चल रहा है? तभी रेंटारू कहता है वैसे हाँ क्या तुम सबको पता है अगले संडे फूड फाइट फेस्टिवल है और विनर को प्राइज मिलेगा, क्यों ना हम सब साथ में इसमें हिस्सा लें। इस पर कुरुमी कहती है मैं ये अकेले ही जीत सकती हूँ और मैं ये अकेले ही करूँगी। इस पर हाहारी कहती है इसमें लिखा है कि मिडिल स्कूल के बच्चों को या उससे ज़्यादा छोटे बच्चों को अपने साथ गार्जियंस को लेके जाना होगा। इस पर कुरुमी कहती है लेकिन मेरे गार्जियंस तो उस दिन काम पे रहेंगे। इस पर कहती है क्यों ना तुम मेरी मॉम बन जाओ। इस पर हारी सैन शर्माते हुए कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी मॉम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मॉम बुलाना पड़ेगा। इस पर कुरुमी गुस्से में कहती है चुप हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाली। और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो होप यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।